नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसको गाइडेंस करने के लिए यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसी के दिशा निर्देश में सारी यूनिवर्सिटीज फंक्शन करती है। जब आप 12वीं पास करते हैं, आफ्टर डेट आपके पास ऑप्शंस होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। तो हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़िए, या आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़िए, या आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़िए, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़िए। ये हमारे देश में पढ़ने के लिए 4 क्राइटेरिया है। अगर आपके पास अच्छा वेल्थ है, आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो यू कैन प्रोसीड इन फॉरेन। तो आप विदेशों में भी जा सकते हैं और वहां से भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होती हैं। एक क्लासिफिकेशन और करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ें, और एक ऑप्शन होता है कि आप अपने गांव के आसपास में जो भी यूनिवर्सिटीज है उसमें आप एडमिशन करा लें। कोई जानता नहीं है उस यूनिवर्सिटीज को, बट आप जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी इस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया करेक्ट करेंगे। हमारे देश में एक यूनिवर्सिटीज है जिसका नाम है JNU, और यूनिवर्सिटीज है दिल्ली यूनिवर्सिटीज, एक BHU भी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये यूनिवर्सिटीज हैं। इस यूनिवर्सिटीज को एक बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज माना जाता है। साथ ही साथ हमारे पास JPU है, ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी दोनों अपने साथ लेके चलते हैं, लिखते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। ये छपरा में है, बिहार में है ये। इसी प्रकार से भांति भांति के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अलग अलग जगह पे है। ये यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, और एक इसका कोई नाम नहीं जानता। आमतौर पे बिहार के छपरा में जो रहते हैं वो जानते हैं इसको। तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ें या फिर आप ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ें। इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के क्या फायदा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या फायदे हैं, हमने एक वीडियोस बनाया था पिछले साल ही, आप वो भी देख सकते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और ये यूनिवर्सिटीज एक स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इस यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते हैं तो यदि सेशन आपका 2 ईयर का है और उस पर उन्होंने लिखा है 2023 से 2025, तो ये इसमें खत्म कर देंगे। पर इस यूनिवर्सिटीज का कोई माई बाप नहीं है, कब होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। वो यूनिवर्सिटीज के पूरा VC से भी पूछ लो तो वो बोल दे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अगर आपका 2025 में फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला हो और आप 2026 में जाके पूछो कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कब होने वाला है, तो यूनिवर्सिटीज वाले कहेंगे 23 वाले का तो अभी हुआ नहीं, तुम अभी चल दिए। इसका कोई ठीक नहीं रहता। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। मैंने 2 क्लासिफिकेशन बताया कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाए, या एक और क्लासिफिकेशन में किया कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज या किसी कम जानकारी वाला, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी का नाम कोई जानता नहीं है, बस आप जानते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ लो। तो ये पढ़ने के लिए है। ये कहां होगा, ये 12वीं के बाद ये ऑप्शन आता है कि आप अपना जो ग्रेजुएशन है वो कहां से करेंगे, या फिर जो अपना PG करना चाहते हैं, मास्टर की जो क्लासेस करना चाहते हैं, मास्टर की जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आप कहां से करेंगे। तो साथियों, जो एक NTA नाम की एक सिस्टम है, NTA, यूं तो इसका ऑफिशियली फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पर ये ख्याति प्राप्त कर चुका है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी के रूप में, नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी के रूप में। लेकिन ऑफिशियल इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है। इसने अपना ख्याति प्राप्त कर लिया है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी के रूप में। बहरहाल ये तो इसकी अपनी पहचान है इस दुनिया में। तो इसने ये कई यूनिवर्सिटी, ये जो है ना, कई एग्जाम कंडक्ट करती है। इसी के द्वारा CUET UG और CUET PG इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो CUET UG है, आपको पता है, अंडर ग्रेजुएट, वो BA के लिए, BCom के लिए और BSc के लिए है ना। हालांकि ये तो क्राइटेरिया UGC ने अब हटा दिया है धीरे धीरे। आप कोई भी सब्जेक्ट, मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, चॉइस इज योर्स। लिबरलिज्म का प्रभाव है, कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं। तो CUET UG के द्वारा आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे आफ्टर 12। और जो PG होता है, आप कहीं से ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET PG देना होता है। तो आज हम लोग खास तौर पे CUET PG के बारे में बात करेंगे कि आप जब ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, अच्छे या बुरे,
बहुत बढ़िया, नामी गिनामी या कोई नाम नहीं जानता गुमनाम यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं या किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, बट अब आप अपने देश में भारत में रह के आप कोई बेहतर यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटीज है और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। आमतौर पे पूरा एनटीए ने यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जारी किया हुआ है, और खास तौर पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती है और अभी सीयूटी में है वो ये सभी चीजें हैं। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज है, वो पिछले साल भी सीयूटी में नहीं था तो नहीं है, तो इसलिए उसका हमने नाम नहीं लिखा है। वो भी यूनिवर्सिटीज अच्छा है, कई यूनिवर्सिटीज अच्छा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी अच्छा है तो वो सीयूटी में नहीं है तो बाहर चला गया है। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है तो आप पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को आप यहाँ कंसीडर कर लीजिए, है ना। जादव यूनिवर्सिटीज नहीं है तो इसमें हमने नहीं रखा है, पर वो सब चीजें जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो पुनः हम देखेंगे, क्योंकि हर साल कुछ यूनिवर्सिटीज बाहर चली जाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती है अंदर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटीज 2023 में वो थी सीयूटी में, लेकिन 2024 का जब एग्जाम हुआ तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी 24 में वो बाहर चली गई, तो अब 25 होगा 2025, तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज आएंगी, न्यू अपडेट आएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से बाहर चली गई, ऐसा होते रहता है। तो ये हल रहेगा। मैं आपको बस अब तक इतना बताया हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सीयूटी पीजी नामक एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एनटीए के द्वारा। उस एग्जाम में आपको बैठना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अगर आपका अच्छा अंक आता है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मात्र 2 साल में, अगर ये 2 साल का उस पर लिखा है कि आपका जो कोर्स है 2 ईयर का है, तो आप 2 साल में अपना मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि 2 साल में पक्का ही हो जाएगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। तो 2 साल में आपका हो जाएगा। तो अब देखिए, अच्छा यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इतना अगर कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन एकदम हो ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। क्योंकि सीयूटी पीजी में कोई फेल नहीं होता है, आपका जितना नंबर आएगा उसी के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, बेटर तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा अंक आएगा तो आपको बेटर यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, पेड क्लासेस भी चलता है, आपको पता ही है, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूं तो मैं तैयारी कराता हूं कंटिन्यू ग्रुप पे। और यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं, साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एमबीए है ना, ऐसे एलएलबी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका वो सब्जेक्ट है तो आप मेंटरशिप ले सकते हैं। इसी के तरह हम लोग मेंटरशिप क्लास आपको मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, बहुत कुछ बताते हैं और ये चीजें आगे बढ़ती रहती है। एक इसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, पीवाईक्यू मिलता है, आप प्रेफरेंस बुक भी मिलता है, तो आप पढ़ के अपना तैयारी आप बेटर कर सकते हैं। कोई भी बात हो तो आप गिवन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।